आज हम बात करेंगे मुगल इतिहास के उस बादशाह की जिसने हिंदुस्तान की सरहदों को सबसे ज़्यादा फैलाया। एक तरफ वो आलमगीर था, यानी दुनिया को जीतने वाला, तो दूसरी तरफ एक जिंदा पीर नेक दिल इंसान जो अपनी टोपी सिलकर अपना खर्च उठाता। आज हम बात करेंगे औरंगजेब की। लोग कहते हैं औरंगजेब सख्त था, लेकिन वो अपने उसूलों का पक्का था। औरंगजेब एक नेक दिल, परहेजगार और बहादुर शहंशाह था। खुश रहो बेटे, जंगल बेटे। आज हम औरंगजेब के साथ हुए एक ऐसे किस्से की बात करेंगे जिसने एक इंसान के दिल में इस्लाम को कायम कर दिया। ये बात है उस वक्त की, औरंगजेब के समय का वो कलाकार जो यह दावा करता था कि अगर वो वेश बदल के किसी के सामने आए तो कोई उसे नहीं पहचान सकता। मुझसे ज्यादा अच्छा वेश कोई नहीं बदल सकता। मैं सबसे चालाक हूँ। कई राज्यों के राजाओं से इनाम जीतने के बाद उसमें और भी ज्यादा घमंड आ गया और इसी घमंड के चलते उसने दिल्ली के शहंशाह औरंगजेब को चुनौती दे दी। औरंगजेब, मेरे वेश बदलने पर आपने मुझे नहीं पहचाना तो आपको मेरी मुंह मांगी चीज मुझे देनी होगी। पर औरंगजेब बहुत ही शातिर और तेज दिमागी इंसान थे। उस वक्त औरंगजेब सैनिकों की टोली को देखने गए। वो कलाकार सैनिक का वेश बदलकर औरंगजेब के सामने आया। उसे लगा औरंगजेब उसे पहचान नहीं सकेंगे, पर हुआ कुछ उल्टा। ये ले तेरे आने जाने का खर्चा, मैंने तुझे पहचान लिया। अपने घमंड और अहंकार की वजह उसे हार बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी। जब तक मैं तुम्हें हरा नहीं देता, मैं हार नहीं मानूंगा। जीतने के लिए उसने एक फकीर तक का वेश ले लिया, फटे पुराने कपड़े पहन लिए और अपने बाल तक काट दिए। लेकिन हुआ वही जिसका उसे डर था। कई दिनों से खाना नहीं खाया, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। ये औरंगजेब बहुत चालाक है। मुझे क्या करना चाहिए ताकि वो मुझे पहचान न सके? कुछ समय बाद महल में एक शिक्षक की जरूरत पड़ी। वो कलाकार फिर वेश बदलकर औरंगजेब के सामने आया, पर फिर वही हुआ। मैं एक शिक्षक हूँ। ये लीजिए आपका यात्रा खर्च, मैंने आपको पहचान लिया है। मैं तुम्हें हारा नहीं देता, मैं हार नहीं मानूंगा। अच्छा, कोशिश करते रहो। कुछ समय बाद औरंगजेब एक युद्ध पर जा रहे थे। तभी एक सैनिक उनके पास आया और बोला, जाने से पहले इस पहाड़ी पर चढ़कर एक विद्वान से दुआ लीजिए। वे बहुत अच्छे विद्वान हैं। अच्छा, हम चलते हैं। खड़ी चढ़ाई वाली उस पहाड़ी पर औरंगजेब को पैदल ही चढ़ना पड़ा। वहां पहुंचकर औरंगजेब को एक लंबी कतार लगी हुई मिली। आलिम को इत्तला कर दो कि शहंशाह औरंगजेब तशरीफ लाए हैं। जनाब, चाहे शहंशाही क्यों न हो, उन्हें भी पंक्ति में प्रतीक्षा करनी होगी। आलिम। एक लंबे इंतजार के बाद औरंगजेब की बारी आई और वह आलिम के पास पहुंचे। उड़ के लिए जा रहा हूँ, कृपया मेरे लिए दुआ कीजिए। निर्दोषों पर अत्याचार मत करना। जैसे ही औरंगजेब वहां से जाने लगे, उन्हें पीछे से एक आवाज आई। वो आलिम उनके नजदीक आया और बोला, आपने मुझे नहीं पहचाना, अब मुझे मेरा इनाम दीजिए। औरंगजेब उसे देखकर हैरान रह गए और बोले, वाकई अब की बार तुम जीत गए। बोलो तुम्हें क्या चाहिए। जैसे ही इनाम लेने की बारी आई, उस कलाकार ने अपनी ख्वाहिश को औरंगजेब के सामने रखा। हमारे सार का ताज चाहिए, ये बहुत कीमती है। तुम जीत गए, अपना इनाम ले लो। जैसे ही औरंगजेब उस कलाकार का इनाम उसे देकर वहां से जाने लगे, उस कलाकार ने उस इनाम को लेने से मना कर दिया। अपना ताज वापस ले लीजिए, मुझे ये नहीं चाहिए। आप जीत गए तो आप इसे क्यों नहीं चाहते? इतनी मुश्किल के बाद हासिल हुई जीत का इनाम न लेने की वजह जब औरंगजेब ने उस कलाकार से पूछी, गए तो अब आपको ये क्यों नहीं चाहिए? मैंने झूठ मूठ अपने नबी का धर्म अपनाया आपको हराने के लिए, और हराने की जिद ने मुझे सही रास्ता दिखा दिया है। मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। औरंगजेब को हराने की जिद ने उसको दीन के रास्ते पर चला दिया और दीन के रास्ते पर चलकर उसे किसी चीज का लालच नहीं रहा। अगर सच में अपने अल्लाह का बंदा बन जाऊं तो वो क्या क्या मुझे देगा। यहाँ मुझे वो सुकून मिला जो कहीं नहीं मिला। पर आज हम क्या कर रहे हैं? रब की इबादत की जगह हम दुनियावी ख्वाहिशात के पीछे लगे पड़े हैं। अपने ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए भागे फिरते हैं।
दुनिया की दौड़ में लगे पड़े हैं कि किसी तरह कामयाब हो जाएं, जबकि हम सबको पता है बिना रब की इबादत के कोई कामयाबी हासिल नहीं हो सकती। तो दुनिया को छोड़कर पहले अपने रब को राज़ी करें, वो हर लाहासिल चीज़ को आपके कदमों में लाकर रख देगा। अगर आप चाहते हैं हम हर रोज़ आपका दीन ऐसे ही ताज़ा करें तो हमें सपोर्ट जरूर कीजिए। कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगला किस्सा आप किस पर सुनना पसंद करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।